सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संदीप मोतीलाल पाटिल। संदीप जी कहाँ से आए हैं आप? जलगांव महाराष्ट्र से। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, नवरात्रि की पूजा, जो परंपरागत चलती आई है वो सब पूजाएं कर लेते थे जी। क्या पहले आपने कभी किसी संत से नामोपदेश ले रखा था? जी हमने बाबा जय गुरुदेव से 1999 में से पूरा मतलब परिवार ने नाम ले रखा था। हम उन्हीं की पूजा करते थे। क्या भक्ति साधना बताई उन्होंने आपको? जी 5 नामों वाला उनका सुमिरन विधि थी, 8 माला, जो 8 माला सुमिरन विधि थी वो करते थे। और ध्यान भजन सुमिरन जो कुछ बता रखा था उन्होंने, बाबा तुलसीदास ने, वो सब साधनाएं करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? जी जय गुरुदेव पंथ में जब हमने नाम दीक्षा ली तो वहाँ पर जय गुरुदेव पंथ में जो 5 नाम की हम साधनाएं करते थे, उनका सुमिरन ध्यान भजन जो करते थे, 8 माला की सुमिरन विधि करते थे। वो बताया करते थे अब कि आपको प्रकाश दिखेगा, यहाँ पर दोनों आंखों के बीच में यहाँ पर ध्यान लगाना है, ऐसा करके। लेकिन कभी प्रकाश दिखा ही नहीं। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत लगन से ध्यान किया, भजन किया, वो जो माला दी थी उन्होंने सुमिरन विधि वो किया। लेकिन आज तक ऐसा कुछ मतलब जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला। क्या लाभ चाहते थे आप भक्ति से? जी अगर भक्ति करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ लक्षण तो दिखना चाहिए जी, कि हमारी भक्ति कोई चल रही है, कि हमारी भक्ति चल रही है या फिर चल नहीं भी रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारा किया कुछ कर्म अच्छा है, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो उनके लक्षण मतलब जो हम भौतिक जगत में विचरण करते हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए कि हम लोग जो भी काम करते थे या जो काम करने की हमारे मन में ठान लेते हैं, तो वो काम पूरे होने चाहिए। तो क्या जय गुरुदेव पंथ में रहकर भक्ति करने से आपको कभी शारीरिक या आर्थिक लाभ नहीं मिला? जी नहीं, बिल्कुल कोई भी लाभ हुआ ऐसा तो नहीं लगता है। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? साधना चैनल पे नीचे जो पट्टी चल रही थी उस पे डिस्प्ले फ्लैश हो रहे थे, उसमें उनका मतलब नंबर था आश्रम का। वो हमने वहाँ से पुस्तक मंगाया, ज्ञानगंगा पुस्तक, उनको पढ़ा, उनको समझा। फिर हम लोगों ने वहाँ पर जाने की योजना बनाई और हम लोग वहाँ पर चल दिए, संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम बरवाला में। वहाँ पर जाने के बाद हमने वहाँ पर सब कुछ देखा, सोचा समझा, और जाते ही हम लोगों ने वहाँ से मतलब प्रथम मंत्र नाम उपदेश ले लिया जी। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा से। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना से भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिला? जी बिल्कुल, नाम दीक्षा लेते ही मतलब कुछ ही दिनों में वो मंत्र दीक्षा का असर दिखने लगा, साफ, एकदम साफ दिखने लग गया। पिताजी को एकदम तबीयत खराब हो गई और गांव में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करने के बाद उसे शहर ले जाया गया। वहाँ पर उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया। उसके 3 दिन बाद में मतलब कोई दर्द हो रहा था पेट में, सीटी स्कैन एमआरआई सब कुछ करवाया करवाया जी हमने, लेकिन उनका दर्द कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स को बोला, सब कुछ करवा लिया, सब चेकिंग करवा लिया, सब रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आ रहे थे, एमआरआई सीटी स्कैन सब कुछ रिपोर्ट्स में कुछ बता नहीं रहे थे। मतलब डॉक्टर्स को कुछ मतलब डाउट आ गया कि इनका हाथों का कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, इन्फेक्शन हो गया है। तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन तो कर दिया लेकिन हाथ खड़े कर दिए, वो गारंटी नहीं ले रहे थे कि पेशेंट बचे या ना बचे। अब भगवान भरोसे है, अब जो कुछ कर सकता है भगवान कर सकता है, हमने तो ऑपरेशन कर दिया, ऐसा करके डॉक्टर ने बता दिया। फिर हमने आश्रम में अरदास लगाई, मालिक से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी से। संत रामपाल जी के आश्रम से शिष्य ने, उधर से शिष्य ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि भले डॉक्टर ने गारंटी ना दे रखी हो लेकिन हम लोग गारंटी देते हैं, आप लोग जो मंत्र दीक्षा दी है, जो आपका मतलब उपदेश हो रखा है, प्रथम नाम या सतनाम सारनाम जो कुछ है, वो उपदेश मतलब मंत्र चालू रखो और मालिक पर पूरा श्रद्धा रखो, संत रामपाल जी के ऊपर। तो हमने ठीक वैसे ही किया जैसे हमें बताया गया था। हमने मंत्र दीक्षा लेकर पूरी श्रद्धा के साथ मालिक का जप किया। उन्होंने जो कुछ साधना दे रखी थी, प्रथम मंत्र उपदेश, और मेरा मतलब परिवार में मेरा प्रथम मंत्र उपदेश था तो मैं वही मंत्र जाप कर रहा था। तो मतलब जब हम आईसीयू में उनको मिलने के लिए गए विजिटिंग टाइम पर,
तो पापा जी बोले थे कि तबीयत में कुछ सुधार आ रहा है करके। और जब हम लोग उनको मिलने गए वहाँ पर आईसीयू में, वहाँ पर एक पेशेंट था, उसको वहाँ पर 6 पेशेंट थे करीब, उनमें पापा जी भी थे। तो कोविड-19 की जब कोविड-19 के वहाँ पर वो कोविड-19 का वक्त चल रहा था, तो कोविड-19 में वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया पिताजी को आईसीयू में रहते ही, दूसरे पेशेंट की वजह से। तो उनका बचना और मुश्किल हो गया। ऊपर से 18 दिन पेट में कुछ मतलब अनाज नहीं था, कुछ पानी नहीं था। डॉक्टर ने पानी के लिए, अनाज के लिए सब मना कर दिया था। पेट का ही ऑपरेशन था, इसलिए पेट में कुछ जाना ज़रूरी नहीं था। सब कुछ जो चल रहा था वो सब सलाइन संत रामपाल जी की दया से ही सब कुछ चल रहा था। जब उनकी तबीयत ठीक हुई, हम लोग विजिटिंग टाइम पर उनको मिलने के लिए गए, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे किसी ज्योतिष ने हस्तरेखा देखकर ये बता दिया था कि 59 साल से मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है बेटा, आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है संत रामपाल जी की वजह से। अभी मेरा मतलब मेरी आयु बढ़ गई है, अभी मालिक ने मेरी आयु बढ़ा दी है, संत रामपाल जी ने। हमारे घर में कुछ ज़मीन या ज़मीन जायदाद का कुछ झगड़ा था पहले पिताजी और काका जी के बीच में। तो वो झगड़ा नाम दीक्षा लेते ही कुछ ही दिनों में, साल 1.5 साल में ही ख़त्म हो गया। और पिताजी और चाचा जी मतलब एक दूसरे से 24 साल से बात नहीं कर रहे थे। नाम दीक्षा लेते ही वो ख़त्म हो गया। हमें पहचानने वाले गांव में जितने भी लोग थे, तो उनको ये लगता था कि भारत पाकिस्तान में समझौता हो सकता है, लेकिन ये दोनों भाइयों में कभी समझौता नहीं हो सकता ज़िंदगी में। मालिक की कृपा से, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की कृपा से और मंत्र दीक्षा लेने के कारण कुछ ही दिनों में ये झगड़ा भी ख़त्म हो गया जी। हमारा जो जगह का झगड़ा चल रहा था, हमारे नाम पे जो ज़मीन थी उस पर काका जी का कब्जा था, वो सब मतलब झगड़ा ख़त्म होने के कारण सब कुछ ख़त्म हो गया। जहाँ हम लोग झोपड़ी बनाने की नहीं सोच रहे थे, हमारी औकात नहीं थी कि हम लोग झोपड़ी बना सके, मालिक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की कृपा से हमने वहाँ पर 1800 स्क्वायर फुट में अभी बड़ा वहाँ पर मकान बन गया है, जहाँ पर हम लोग अभी रह रहे हैं। और एक लाभ यह हुआ कि मेरे सर में बहुत दर्द होता था, करीब 10-12 साल से वो दर्द होता। जब मुझे पूरा याद है कि मैं 7वीं-8वीं कक्षा में था, जब से मेरे सर में बहुत दर्द होता था, यहाँ से मतलब माइग्रेन तरफ से ऐसा आधा सर मेरा दुखता था। दर्द इतना तेज़ होता था कि जब दर्द ज़्यादा हो जाने लगता था तो मतलब मेरे हार्ट के जो बीट्स है वो एकदम बढ़ जाते थे, तेज़ हो जाते थे, इतने तेज़ हो जाते थे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, इंजेक्शन लेना पड़ता था। इंजेक्शन लगवाने के बाद में कुछ ही मतलब घंटे, आधे घंटे में मुझे आराम पड़ता था कुछ, और धीरे धीरे कम होता था। लेकिन जैसे ही मैंने सदगुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और श्रद्धापूर्वक मंत्र जाप किए, जब से धीरे धीरे कम होते 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 दर्द पूरी तरह गायब हो चुका है। अब मेरा सर सपने में भी दर्द नहीं करता। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, भगत समाज को संदेश तो नहीं देना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ सभी लोगों से कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स पे उनका सत्संग चलता है, कई सारे चैनल्स पर उनका सत्संग आता है, यूट्यूब पर उनका बहुत सारा मटेरियल है, MP3 सत्संग है। संत रामपाल जी महाराज जी से अपना नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।